हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे बालाजी टीचिंग सेंटर में। तो आज का जो हम टॉपिक लाए वो वीडियो लाए हैं वो है हिस्ट्री का एक चैप्टर, मतलब आधुनिक भारत का चैप्टर है 15 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। तो ये भारतीय संविधान का निर्माण एक चैप्टर है, 15 चैप्टर, और इसमें आपको 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिया है जो एकदम वीवीआई है। क्या है? एकदम वीवीआई है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ये जो 18 क्वेश्चन हैं डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस जो वीडियो है, ये वीडियो में सिर्फ 18 क्वेश्चन ही आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्या होगा? 50 क्वेश्चन, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, उससे रिलेटेड 3-4 ऑब्जेक्टिव हम आपको बतलाएंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो मतलब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर महात्मा गांधी ने, बी नंबर दिया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी नंबर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो आपको पता होगा कि जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो कब हुई थी? तो पहली बैठक जो है आपको 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और उसमें जो है ना अस्थाई रूप, मतलब अस्थाई सदस्य के रूप में आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन क्या था कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो संविधान की प्रारूप समिति थी, ये आपको संविधान के जो है ना प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए, जनरूप पर विचार विमर्श के लिए गठित की गई थी। तो इसकी अध्यक्ष कौन है? मतलब कि जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? ये जो देख रहे हैं आप प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दिया गया ए में डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, और डी नंबर दिया है अल्लादी कृष्णा अय्यर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये क्या थे? आपको संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे। और इसमें कितने सदस्य थे? आपसे क्वेश्चन आएगा इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। ये प्रारूप समिति थी, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसका गठन कब किया गया था? तो आगे क्वेश्चन है, हम दिखाएंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान की मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना थी तो उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था? तो आपको 13 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसमें न्याय का, मतलब कि न्याय का बात किया गया था। और हमको कितने प्रकार का न्याय प्राप्त था? तो 3 प्रकार का न्याय प्राप्त था। कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का जो है ना हम लोगों को न्याय प्राप्त था। और क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता, और क्या? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा तब आपको देखने को मिलेगा वो 3 प्रकार के न्याय प्राप्त थे। और बी नंबर देखिए समानता। तो समानता भी हमको कितने प्रकार का प्राप्त था? तो समानता हमको 2 प्रकार का, अवसर और प्रतिष्ठा का समानता, 2 प्रकार का समानता प्राप्त था। और स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता जो है हमारा कितने प्रकार का प्राप्त था? तो हमको 5 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त था। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। लेकिन डी नंबर जो है ये लोकतंत्र कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? संविधान की मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपका डी नंबर हो जाएगा लोकतंत्र का नहीं किया गया। किसका नहीं किया गया? लोकतंत्र का नहीं किया गया। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो चौथा नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज, यानी हमारे ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने किया था?
तो ऑप्शन दिया है 1 नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, और बी नंबर दिया है, ये गलत है, क्या है ये गलत है, पंडित होगा यहाँ पे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी नंबर गोविंद वल्लभ पंत ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये आपको पहले से ही टिक लगा हुआ है। ऑप्शन दिया गया है बी नंबर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? प्रस्ताव पेश किया था। अब चलिए हम 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन, मतलब कौन सी जो महिला है वो भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। तो आपको पता है जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। तो आप देखिए उस 15 का नाम आपको पता है, और हमने ये पिछले जो हमारे क्लास का जो टॉपिक है ये हम वीडियो डालते हैं सारा, आप जा कर के चैनल पर देखिए। तो दिया गया है सरोजनी नायडू, तो ये क्या, ये भी थी। हंस मेहता ये भी थी, और विजया लक्ष्मी पंडित तो ये भी थी। तो इनमें से सभी, ये डी नंबर का जो ऑप्शन देख रहे हैं यही आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए हम 6ठा नंबर, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, तो किस डेट को किया गया? ऑप्शन ए नंबर दिया गया है 29 अगस्त 1947 को, 29 सितंबर 1947 को, सी में दिया गया 29 अक्टूबर 1947 को, और डी में दिया गया 29 नवंबर 1947 को। बड़ा ही कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर है आपको ए नंबर, ये जो ए नंबर जो आंसर है यही है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया था? गठन किया गया था। लेकिन इसने जो है ना अपना रिपोर्ट संविधान सभा को 2 सितंबर, कब दिया? 2 सितंबर को दिया था। कब दिया था? 2 सितंबर को दिया था, और 2 सितंबर को दिया था। इसने क्या अपने संविधान सभा को जो है ना अपनी क्या कहते हैं कि रिपोर्ट दिया था, शपथ लिया था। नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा। देखिए 2 सितंबर नहीं होगा। आप देखिए आप पढ़े होंगे कि 2 सितंबर इसका आंसर नहीं होगा। इसने जो संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो इसने अपने संविधान सभा की जो अपनी रिपोर्ट जो है ना 21, मतलब कि कब दी थी? 21 फरवरी, मतलब 21 फरवरी कब दी थी? 21 फरवरी 1948 ईस्वी में दी थी। कब दी थी? 21 फरवरी 1948 ईस्वी में इसने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट दी थी। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि, मतलब किस डेट को संविधान सभा में प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए दिया गया है 13 दिसंबर 1946 को, बी दिया गया है 25 दिसंबर 1946 को, सी दिया है 11 दिसंबर 1946 को, डी दिया गया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो आपको पता है कि ये 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। और ये जो तीसरी बैठक हुई थी इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने संविधान सभा में जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। संविधान सभा में जो है ना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। 8वां है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जब पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो उसका पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ए नंबर में दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना, बी में है लियाकत अली, सी में है मोहम्मद इकबाल, डी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना था ये तो पाकिस्तान का क्या था? गवर्नर जनरल था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन ये जो लियाकत अली देख रही, पाकिस्तान का जो है ना प्रथम क्या बना था? प्रथम प्रधानमंत्री बना था। कौन बना था? प्रथम प्रधानमंत्री। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान का जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री बना था। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते।
तो 9वां नंबर है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो आपको पता है प्रथम प्रधानमंत्री बने और किस डेट को बने। एकदम इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो दिया गया है 1946 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को। तो आप दिमाग लगा सकते हैं 1946 में से देश आज़ाद ही नहीं हुआ था तो कैसे बन सकते हैं। और 1948 तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आप सिंपल दिमाग लगाइएगा और आपको पता भी होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है कि 1947 ईस्वी को जो है ना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है ना हमारा देश आज़ाद हुआ। उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान से ली गई है कि कनाडा के संविधान से ली गई है कि जर्मनी के संविधान से ली गई है कि डी नंबर का जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो आपका सिंपल सा आंसर है कि आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ से आपको जो है ना प्रस्तावना की भाषा भी ली गई। क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो आपको USA यानी कि अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया। और भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। हमारी जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है और उसमें जो है ना कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ए में दिया गया है 19 भाषा को, बी में दिया गया 18 भाषा को, सी में दिया गया 22 भाषा को, डी में दिया गया 16 भाषा को। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 22 भाषा को जो है हमारे संविधान में स्वीकृति प्राप्त है। तो कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते। तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए ए में दिया गया है अनुच्छेद 348 के ए के तहत, बी में दिया गया है अनुच्छेद 346 के ए के तहत, सी में दिया गया है अनुच्छेद 343 के ए के तहत और डी में दिया गया अनुच्छेद 343 के ए के तहत। तो देखिए ये दोनों आंसर एक ही दिया गया है 343 के तहत। ये सी और डी ये दोनों आंसर हो जाएगा। 2 बार ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये आपको एफ ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी और डी दोनों। यानी कि 343 के ए के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए आप 13 नंबर प्रश्न देखिए। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया। तो ए में ऑप्शन है कि 24 मार्च 1947 ईस्वी को, बी में है 3 जून 1946 ईस्वी को, सी में है 15 अगस्त 1947 को, डी में है 24 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 24 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वायसराय का पद ग्रहण किया गया था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और ये एकदम इजी क्वेश्चन सब है। ये सब आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना था वो भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना जो था वो भारत आया था। उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ए में ऑप्शन दिया गया है 200 या 389 सदस्य 292, बी में है, सी में 93 सदस्य और डी में 299। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 389 सदस्य। देखिए ये 389 सदस्य थे ना आपके, और जिसमें से आपको 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। यानी कि इसमें से 4 निकाल दीजिएगा तो आपको 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। कहाँ चीफ कमिश्नर से? तो ये 292 बच जाएगा। 292 तो ये ब्रिटिश प्रांत से था। और इसमें से 93 गो सदस्य जो था ना, 93 गो, ये 93 गो सदस्य आपको देसी रियासत से थे। कहाँ से? देसी रियासत से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, क्या कहते हैं कि ए नंबर 389 सदस्य। कितना? 389 सदस्य। तो चलिए 15 नंबर देखते हैं।
क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? एकदम VVI है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आप इसको हमेशा याद रखिए कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब चलिए हम 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर देखिए, तो 16 नंबर का क्वेश्चन करा है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग रखी थी? तो ये जो मांग जो रखी थी आपको किसने रखी थी? देखिए दिया गया है ए नंबर में डॉक्टर B पोकर बहादुर ने, बेगम एजाज रसूल ने, सी में RB धुलेकर ने, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पृथक निर्वाचन होता क्या है समझिए। पृथक निर्वाचन यानी किसी विशेष जाति, आप मुस्लिम संप्रदाय से, किस चीज़ से है? डॉक्टर B पोकर बहादुर। तो देखिए ये जो डॉक्टर B पोकर बहादुर थे, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और हम आपको बता रहे थे कि मतलब कि ये जो पृथक निर्वाचन, ये पृथक निर्वाचन होता क्या है? तो पृथक जो निर्वाचन, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आप हिंदू मुसलमान भारत में हैं, तो मुस्लिम के लिए संविधान सभा में अलग सीट रखे जाएंगे और उसको जो है ना, उसके सीट पर जो है ना मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा और मुस्लिम कैंडिडेट होगा और मुस्लिम व्यक्ति उसको क्या करेगा? वोट देगा। ये एक प्रकार से जाति के आधार पर भारत को बांटा जा रहा था। तो ये पृथक निर्वाचन क्या था? गलत था। लेकिन ये डॉक्टर B पोकर बहादुर थे ना, यही जो थे वो क्या कह रहे थे कि पृथक निर्वाचन क्या है? सही है। कौन कह रहे थे? डॉक्टर B पोकर बहादुर। आपको याद रखना है, ये आपको क्या कहते हैं कि NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसी प्रकार से, तो आपको लिख देना है। चलिए अब हम 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? यानी हिंदी जो है, हिंदी को राजभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में महात्मा गांधी ने, बी में जवाहरलाल नेहरू ने, सी में दिया गया है RB धुलेकर ने, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो महात्मा गांधी तो आपको हिंदुस्तानी को बनाना चाहते थे। किसको? हिंदुस्तानी को बनाना चाहते थे। और जवाहरलाल नेहरू तो ये तो इनके ही समर्थक थे और ये वकील तो थे नहीं पेशे से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकील नहीं थे। तो इसका आंसर इस प्रकार से दिमाग लगाना भी होता है जब नहीं पता रहता है। तो यहाँ तो हम तो जानते हैं, आपको एक ट्रिक बतलाए हैं। इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर RB धुलेकर ने। किसने? RB धुलेकर ने जो है ना संविधान सभा में राष्ट्रभाषा बनाने की जो है ना वकालत की थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत जो है ना संविधान सभा में आपको किसने की थी? तो RB धुलेकर ने की थी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम प्रश्न है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए में ऑप्शन है KM मुंशी, बी में है BN राव, सी में है शरद चंद्र बोस, डी में दिया गया है रफ़ी अहमद किदवई। तो इसके आंसर जो हैगा वो आपको हो जाएगा BN राव। क्या हो जाएगा? बेंगल नरसिम्हा राव। ये जो संविधान सभा में जो है ना इसको संवैधानिक सलाहकार चुना गया, इनको जो है ना संवैधानिक सलाहकार चुना गया। किस में? संविधान सभा में। और जब संविधान सभा जो है ना कानून बनाती थी, जब संविधान सभा विधि बनाती थी, क्या बनाती थी? विधि बनाती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जो BN राव करते थे। कौन? BN राव करते थे। और ये क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे तो आपको कौन लिखना है? BN राव। क्या लिखना है? BN राव। और हम इसी तरह से आगे के भी जो चैप्टर है उनका भी ऑब्जेक्टिव जो है इस चैनल पर करवाएंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। आप बिहार में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर से टॉप करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जय हिंद साथियों, यहीं वीडियो की समाप्ति करते हैं।